वेलकम टू आरके कॉम्पिटिटिव। आरके कॉम्पिटिटिव में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग डिजिटल सम के बारे में जानेंगे, जो एक धांसू कंसेप्ट है और मैथ के प्रत्येक चैप्टर में इसका यूज है और एक स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन के लिए एक संजीवनी के कार्य करता है। डिजिटल सम क्या है? दी गई संख्याओं को जोड़कर यूनिट डिजिट में लाना ही डिजिटल सम कहलाता है, या किसी संख्या को भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो आपका डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम को हम लोग C9 मेथड कहते हैं, क्योंकि हम लोग संख्या को 9 से भाग देते हैं और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम लोग डिजिटल सम या C9 मेथड कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आप लोग 37, इसका डिजिटल सम 3 + 7 = 10, 1 + 0 = 1। 37 को हम लोग 9 से भागा देंगे, शेषफल 1 बचा आपका। तो डिजिटल सम का मतलब ये हुआ किसी संख्या को जोड़कर यूनिट प्लेस में लाना ही क्या कहलाता है? डिजिटल सम। या उसको 9 से भाग देने पर जो आपका शेषफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम निकाला जाए 1 2 3 5 8 8 4 12 12 3 15, इसका डिजिटल सम 6 होगा। डिजिटल सम एक और चीज और जानेंगे, 9 = 0। जहां भी 9 होगा उसको हम लोग 0 ले लेंगे या उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे यहां देखिए 5 4 9 कैंसिल, 3 2 5 1 6। ऐसा क्यों किया जाता है? जहां भी 9 हो उसको कैंसिल क्यों किया जाता है, उस चीज को भी समझ लिया जाए। तो 9 में कोई भी डिजिट जोड़ने पर उसका डिजिटल सम वही आएगा जो हम लोग डिजिट जोड़ेंगे। 9 में 1 जोड़े 10, इसका डिजिटल सम 1 + 0 = 1। देखिए 9 में हम लोग जो डिजिट जोड़ेंगे उसका डिजिटल सम क्या आएगा? वही आएगा। 9 में 2 जोड़े 11, 1 + 1 = 2। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 1 + 2 = 3। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 1 + 3 = 4। 9 में 5 जोड़िए 14, 1 + 4 = 5। 9 में 6 15, 1 + 5 = 6। 9 में 7 जोड़िए 16, 1 में 6 को जोड़ा जाए 7। 9 में 8 17, 1 + 7 = 8। 9 में 9 जोड़िए 18, डिजिटल सम 9। 9 में 0 जोड़िए 9। आपको बताया गया कि 9 = 0 ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको यही हम बताना चाह रहे हैं इसमें कि किसी भी डिजिट को अगर 9 के साथ जोड़ा जाए तो जो डिजिट हम लोग जोड़ेंगे उसका डिजिटल सम वही आएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 9 में हमने 1 जोड़ा, 9 में 1 जोड़ा डिजिटल सम 1, 9 में 2 जोड़ने पर डिजिटल सम 2, 9 में 3 जोड़ने पर डिजिटल सम 3, 9 में 4 जोड़ने पर डिजिटल सम 4, 9 में 5 जोड़ने पर डिजिटल सम 5, 9 में 6 जोड़ने पर डिजिटल सम 6, 9 में 7 जोड़ने पर डिजिटल सम 7, 9 में 8 जोड़ने पर डिजिटल सम 8, 9 में 9 जोड़ने पर डिजिटल सम 9, 9 में 0 जोड़ रहे हैं, डिजिटल सम कितना हो गया? 0। अब चलिए कुछ एडिशन को देख लिया जाए इसके ऊपर। पंद्रह 27 + 30, इसका देखिए, इसको जोड़ने पर आपको 7 5 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 1 6 72। इसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम इक्वल आएगा।
5 1 6, देखिए 7 2 9, 9 आया तो 0 ले लीजिए, 3 7 2 9, 6 और 3 9, 9 बराबर 9। देखिए दोनों का डिजिटल सम क्या हुआ, इक्वल है आपका। इसके बाद दूसरा एक सम के ऊपर ही, एडिशन के ऊपर ही डिजिटल सम, 205 प्लस 113 प्लस 104, 4 3 7 7 5 12 के 2, कैरी 1 1 1 2, 1 1 2 2 2 4, 422। इसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। 5 2 7 प्लस 3 1 4 1 5 प्लस 4 1 5, 4 2 6 2 8, 7 5 12, 12 5 17, 1 प्लस 7 बराबर 8, 1 प्लस 7 बराबर 8 बराबर 8। दोनों का डिजिटल सम क्या आया, इक्वल आया। अब मल्टीपल में हम लोग डिजिटल सम को देखा जाए, पंद्रह गुने 13, 15 45 के 5, कैरी 4, 15 और 4 19, 195। इसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम क्या आएगा, इक्वल। 5 1 6, 3 1 4, 9 जहां है कैंसिल कर दिया जाए इसको, 5 1 6, 6 में 4 से गुना कीजिए 24, 4 2 6 बराबर 6। दोनों का डिजिटल सम क्या आया, इक्वल आया। अब 14 गुने 11 गुना करने पर आपका 154 आएगा आपका। इसका डिजिटल सम देखिए 4 1 5, 1 1 2, ये 5 4 9 कैंसिल कर देंगे 1, 5 दूनी 10 बराबर 1, 1 बराबर 1। इस दोनों का डिजिटल सम क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। अब यहाँ पर एक चीज को जानना है, जैसे हम लोग एडिशन में 9 के साथ जो डिजिटल सम को जोड़े उसका डिजिटल सम वही आता था जो जोड़ा जाता था। मल्टीपल में 9 के साथ किसी भी संख्या को गुना किया जाए तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आता है। इस चीज को थोड़ा समझ लिया जाए। इसे यहां देखिए 9 गुने 1 9, 9 गुने 2 18, इसका डिजिटल सम 1 प्लस 8 बराबर 9, 9 गुने 3 बराबर 27, 2 प्लस 7 इसका डिजिटल सम 9, 9 गुने 4 बराबर 36, 3 प्लस 6 बराबर 9, 9 गुने 5 बराबर 45, 4 प्लस 5 बराबर 9, 9 गुने 6 बराबर 54, 5 प्लस 4 बराबर 9, 9 गुने 7 बराबर 63, 6 प्लस 3 बराबर 9, 9 गुने 8 बराबर 72, 7 प्लस 2 बराबर 9, 9 गुने 9 बराबर 81, 8 प्लस 1 बराबर 9। देखिए अब अभी जस्ट आपको एक कंसेप्ट हमने दिया कि 9 के साथ किसी भी डिजिट को गुना करने पर उसका डिजिटल सम 9 आता है। ये आपको हमने कंसेप्ट के आधार पर समझाया भी। अब कुछ मल्टीपल देख लिया जाए। 9 गुने 25 225 आएगा, इसका डिजिटल सम 9 आएगा। 9 के साथ कोई भी संख्या से या कोई भी डिजिट से गुना हो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9। अभी जस्ट हम आपको ये बतलाए भी। 5 2 7 2 9, इसको भी गुना करके देखा जाए। 9 गुने 5 2 7, 9 7 63 बराबर 9, 9 बराबर 9। RHS और LHS क्या हो गया, इक्वल। एक छोटा सा और एग्जांपल आपका, 15432 गुने 9, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9। क्योंकि 9 के साथ अगर मल्टीपल हो जाए तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 9।
अब चलिए आप लोग डिवीजन में डिजिटल सम का कंसेप्ट कैसे है उसको देखा जाए। देखिए डिवीजन में डिजिटल सम का कंसेप्ट हमेशा भिन्न में अंश बटा हर होता है। जैसे ये आपका 4/5, ऊपर वालों को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं। तो डिवीजन में डिजिटल सम तभी लगेगा जब नीचे आपका 1 हो। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 लाना पड़ेगा। तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे उस चीज को समझा जाए। 1/1, 2/5, 4/7, 8/8। अगर नीचे 5 आ गया तो उसको 2 से गुना कर देंगे। अगर नीचे 2 आ गया तो उसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। अगर नीचे 7 आ गया तो उसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे। अब 4 आ गया तो उसको 7 से गुना कर देंगे। नीचे 8 आ गया तो उसको 8 से गुना कर देंगे। 8 आ गया तो फिर उसको 8 से गुना कर देंगे। बस आपको ये जानना है डिजिटल सम अगर नीचे हर 3 हो, 6 हो, 9 हो तो उसका डिजिटल सम का यूज नहीं होता है। होता भी है कुछ कंडीशन में, वो हम अगली वीडियो में आपको बतलाएंगे। तो यहां पर चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखा जाए, इस बातों को समझा जाए। जैसे 37/5। अब देखिए इसका डिजिटल सम 3 और 7 10। 10 को भी जोड़ेंगे 1 + 0 आपका आएगा 1/5। नीचे दिया गया 1 और 6 7, 7 5 12, 12 प्लस 2 और 5 7, 7 3 10 प्लस देखिए कैंसिल कर दीजिए 9 को 6 प्लस 2 और 3 5 5 2 7। इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 1, इसका डिजिटल सम 6, इसका डिजिटल सम 7, 3 1 4, 6 4 10, 10 7 17। इसका डिजिटल सम 1 + 7 = 8। अब देखेंगे ऑप्शन में किसका 8 आ रहा है वो आपका आंसर होगा। जहां पर 9 होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। जैसे यहां देखिए 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल। इसका डिजिटल सम 3 आया जो कि आपका आंसर नहीं होगा। यह 9 कैंसिल, 4 4 8, इसका डिजिटल सम 8, ये आपका आंसर मैच किया। भी आगे भी हम लोग देखेंगे इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां देखिए 3 और 6 9, 3 और 6 9। इसका डिजिटल सम आपका 9 आएगा या तो 0 आएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 2 + 3 5, ये भी आंसर नहीं होता। आपका आंसर क्या हुआ? बी। देखिए यह जो आपका सम है अगर इसको बेसिक मेथड से बनाइएगा तो आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। तो इसको हम लोग डिजिटल सम का हम लोग प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि सवाल को आसानी से बनाया जाए। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं एक धांसू कंसेप्ट है और इसका मैथ के प्रत्येक चैप्टर चाहे सीआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे एवरेज हो, हम सभी चैप्टर में इसका यूज करके आपको दिखाएंगे भी, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। चलिए यहां देखा जाए जहां भी 9 हो उसको पहले कैंसिल कर देना है। 3 1 4, 4 4 8, 8 3 11 प्लस देखिए यहाँ पर 9 है कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, यहाँ 0 ले लेंगे प्लस 4 और 5 9 कैंसिल, 1 और 6 7 प्लस 5 4 9 कैंसिल, 3 और 7 10। इसका डिजिटल सम 1 और 1 का 2 0 7, इसका डिजिटल सम 1। 2 और 7 कैंसिल हो गया 9 आया, इसका डिजिटल सम कितना आया 1। आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 है। जहां भी ऑप्शन में भी 9 है उसको हम लोग पहले कैंसिल कर देंगे। 9 और 9 कैंसिल, 8 और 2 10 और इसका डिजिटल सम 1। ये आपका आंसर हो सकता है अगर और किसी का डिजिटल सम 1 न आए तो। यहां देखिए 9 कैंसिल हो गया, 7 to 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 8 जो कि आंसर नहीं होगा। यहां पर भी 9 है कैंसिल, 7 और 2 कैंसिल, इसका भी डिजिटल सम 8 जो कि आंसर आपका नहीं है। 9 और 9 कैंसिल, 8 और 6 14, इसको जोड़ने पर 5 आएगा, इसका भी डिजिटल सम 5 आ रहा है। आपका आंसर क्या हुआ? ए।
इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है आपका, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। और इसको देखिए बेसिक तौर पर बनाइएगा तो कितना समय लगेगा। चलिए हम लोग डिजिटल सम का यहाँ पर यूज देख रहे हैं। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जहां 9 हो पहले इसको कैंसिल किया जाएगा। यहाँ देखिए 8 और 1 9 कैंसिल हुआ, 7 5 12 प्लस 4 2 6 3 9 क्या बचा 2, 6 3 9 7 और 2 9 क्या बचा 0 माइनस 5 4 9 केवल 2, 7 और 2 कैंसिल, 4 और 6 कितना 10, 9 कैंसिल -3 बराबर x। अब इसका डिजिटल सम कितना आएगा 3 प्लस 2 प्लस 0 -2 -1 -3 बराबर x। यहां देखिए +3 -3 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, -1 बराबर x। अब यहां एक चीज को समझना है हम लोग को, बहुत बारीकी से इस चीज को समझना है। डिजिटल सम में कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा। जब भी माइनस आ जाए तो उसको 9 में से घटा दिया जाता है। तब यहां पर हम लोग 9 में से 1 को घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा 8, अर्थात डिजिटल सम आएगा 8। अब हम लोग ये देखेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आ रहा है। जिसका 8 आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अब इसको हम लोग देखा जाए किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 9 कैंसिल, 6 5 11, 11 8 19, इसको जोड़िएगा 10, इसका डिजिटल सम आएगा 1 जो कि आपका आंसर नहीं होगा। 6 6 12, 12 5 17 और 17 5 22, इसका डिजिटल सम आएगा 4 जो कि आंसर आपका नहीं होगा। 9 को कैंसिल कर दीजिए, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 का डिजिटल सम क्या आएगा 2, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहां देखिए 9 को कैंसिल पहले कर दीजिए, 6 5 11, 11 और 6 17, इसका डिजिटल सम 8 आएगा, ये आपका आंसर हुआ डी। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका मल्टीपल से संबंधित है, और हम आपको ये कंसेप्ट बता भी चुके हैं कि 9 के साथ किसी भी डिजिट या संख्या का गुणा करने पर उसका डिजिटल सम 9 आता है। जैसे यहां पर डायरेक्ट हम लोग समझ सकते थे, देखिए यहाँ पर 9 है कि नहीं, इसका डिजिटल सम 9 आता है। इसको सोल्व करने की कोई दरकार नहीं था, केवल ऑप्शन को देखते किसको जोड़ने पर 9 आ रहा है। जैसे यहां पर आपको दिखा भी दे रहे हैं 9 9 9 9 9 18 9 3 27 गुनी 2 2 4 3 7, 2 और 7 9, 9 7 63, इसका डिजिटल सम देखिए 9 है। लेकिन हम लोग एग्जाम के अंतर्गत इतना समय नहीं लेते, जहां 9 देख लेते उसका डिजिटल सम मल्टीपल हमेशा क्या आता है 9 आता है। अब देखिए सवाल को सोल्व किया जाए, किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, 3 3 6 3 9, यहां तक 9 हुआ कैंसिल कर दीजिए, 7 7 14 21, 21 का डिजिटल सम क्या आएगा 3, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 9 आए। यहां देखिए आप लोग 3 और 6 कितना हुआ 9 कैंसिल हो गया, 8 7 15, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 6, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 2 यहां देखिए 2 और 7 9, 2 और 7 9 और 2 और 7 9, देखिए इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, कैंसिल हो गया, पूरी तरह से कट जाना है, या तो डिजिटल सम 9 है या तो 0 है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहां देखा जाए 1 और 8 9 और 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 हुआ, तो आपका आंसर क्या हुआ सी। ठीक, इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को देखें, अब मल्टीपल है आपका, जो कि गुना कीजिएगा, आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1299 का स्क्वायर है। अब 1299 का स्क्वायर निकालना तो आसान है तो नहीं, गुना भी कीजिएगा तब का समय लॉस होगा। डिजिटल सम से देखिए कितना आसानी से बनेगा, जहां 9 उसको कैंसिल कर दीजिए, 9 9 कैंसिल, 2 1 3 गुना, 9 9 कैंसिल, 2 1 3 गुना किए 9 आया। आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 9 हो। ऑप्शन में जहां 9 हो पहले उसको कैंसिल कीजिए, 8 1 9, 5 3 और 5 8 1 9, क्या बचा आपका 5, जो कि आपका आंसर नहीं होगा। आपका डिजिटल सम या तो 9 आना चाहिए नहीं तो 0। देखो 9 को हम आपको पहले बता चुके हैं 9 बराबर 0, या तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए, कैंसिल हुआ तो इसका मतलब 9 है, नहीं तो आपका 0 है। अब यहां देखिए 6 और 3 9, 8 1 9, इसका डिजिटल सम 8, ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। 8 1 9, 6
और 7 13, 13 4 17, 17 1 18। इसका डिजिटल सम आपका यहाँ 1 मिनट देखा जाए, 8 1 9, 6 और 7 13, 13 4 17 1 18। इसका डिजिटल सम आया 9। ठीक है, यहां देखिए आप 8 1 9 कैंसिल, 6 5 11, 11 7 18, 18 1 19। इसका डिजिटल सम 10, इसका डिजिटल सम आएगा 1। तो ये आपका कैंसिल, आपका आंसर क्या हुआ? सी। या तो 9 हुआ या तो 0। ठीक है, आपका आंसर हुआ सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 335 गुने 335 माइनस 165 गुने 165, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब 335 का स्क्वायर करना अपने आप में एक काफी ज्यादा समय लगेगा एग्जाम के अंतर्गत। वो 165 का भी स्क्वायर करना आपके अंदर एग्जाम में काफी लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग किया जाए जो कि सवाल को आसानी से बना सकता है। देखिए यहाँ पर 3 और 3 6, 6 5 11 गुने 3 और 3 6, 6 5 11 माइनस 1 और 6 7, 7 5 12 गुने 1 और 6 7, 7 5 12। इसका डिजिटल सम बाबू 2, इसका डिजिटल सम 2, यहां इसका डिजिटल सम 3, यहां भी डिजिटल सम 3। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे 9, घटाने पर -5 आएगा। अभी जस्ट इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन में आपको बताएं, कभी भी डिजिटल सम माइनस में नहीं आता है। जब भी माइनस में आए तो उसको 9 में से घटाया जाता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे, इसका डिजिटल सम आएगा 4। अब देखेंगे किस ऑप्शन को जोड़ने पर उसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो यहां पर देखिए इसको जोड़ने पर इसका डिजिटल सम क्या आएगा 2, जो कि आपका आंसर नहीं होगा। इसको जोड़ने पर डिजिटल सम 8 + 5 कितना हुआ 13, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4, ये आपका आंसर हो गया। अभी इसको जोड़ा जाए 8 5 13, 13 5 18, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9, जो कि आंसर नहीं होगा। देखो जहां 9 है इसको कैंसिल कर दो, 2 और 7 9, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 5, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहां पर आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 86 का स्क्वायर है, या तो आप 86 गुने 86 स्क्वायर निकालिए, या यहां पर भी डिजिटल सम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। 86 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है। इसका डिजिटल सम 8 6 14, इसका भी डिजिटल सम 14, इसको भी जोड़ेंगे अब हम लोग। 1 और 4 कितना हुआ 5, 1 और 4 5, 25, 25 का डिजिटल सम बाबू 7। अब देखेंगे इस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आ रहा है, जहां 9 है उसको कैंसिल कर देंगे। यहां 9 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, देखिए इसका डिजिटल सम 7 आया, ये आपका आंसर हो गया। आगे भी देख ले किसी में डिजिटल सम तो 7 नहीं आ रहा है, तो 3 और 6 9 कैंसिल, 6 और 8 14, इसका डिजिटल सम आएगा 5, ये आपका आंसर नहीं होगा। 3 और 6 9 कैंसिल, 8 और 6 14, इसका भी डिजिटल सम 5, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 3 और 6 9 कैंसिल, 7 5 12, इसका डिजिटल सम 3, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हुआ ए। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपकी इच्छा हो, ऐसे भी आपकी इच्छा होगी कि सर आपका डिजिटल सम अगर 2 ऑप्शन में मैच कर जाए तो क्या कीजिएगा, वैसा हम क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन यहां भी वैसा एक क्वेश्चन है, उसका भी सलूशन है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग जो इसका डिजिटल सम आएगा इस ऑप्शन में 2 मैच करेगा, तो कैसे आपका आंसर होगा उस चीज को भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहां देखिए 62 का स्क्वायर, इसका मतलब वो ये हुआ 62 को 2 बार लिखना है। 6 2 8, 8 गुने 8 गुना कीजिएगा 64, इसका डिजिटल सम 10 का डिजिटल सम क्या होगा 1। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहां देखिए 3 और 8 11, 11 4 15, और 15 4 19, इसका डिजिटल सम आएगा 1, ये आपका आंसर हुआ। जहां 9 आएगा उसको कैंसिल करेंगे, 4 और 7 11, 11 3 14, 14 4 18,
ये 9 आया, ये आपका आंसर नहीं होगा। 9 यहां पर कैंसिल कर दीजिए, 3 और 6 9 कैंसिल कर दीजिए, इसका डिजिटल सम आया 4, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 9 को कैंसिल कर दीजिए, 4 2 6 6 4 10, इसका भी डिजिटल सम आएगा 1। अब आपका आंसर क्या होगा, ए कि डी? यहां पर ये बात है। अब यहां देखा जाए, यहां पे एक समझने वाली बात है कि आपका आंसर ए होगा कि डी होगा। तो यहां देखिए एक चीज को आप ये चीज जान जाए, पहली बात कि जिसके लास्ट में, यहां दो कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, जिसके लास्ट में 2 हो उसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं। इसे देखिए आपको दिखा रहे हैं, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 22 का स्क्वायर 484, 32 का स्क्वायर 1024। जिसके लास्ट में 2 हो, अगर उसका भी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसका हमेशा सेकेंड प्लेस अर्थात दाहिने स्थान, हमेशा दाहिने स्थान सम संख्या आता है। यहां देखिए इसका दाहिने स्थान क्या है, विषम संख्या, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हुआ, ए। ये तो एक पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन देखिए, भी इसको हम लोग सवाल को हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते थे। ये 50 से कितना ज्यादा है, 62, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जितना ये 50 से ज्यादा रहेगा उसका एक स्क्वायर निकालिए, उसका लास्ट का 2 डिजिट इसके स्क्वायर का जब कीजिएगा तो उसका लास्ट, इसका लास्ट का 2 डिजिट उसके लास्ट के 2 डिजिट से मैच करेगा। देखिए 44 मात्र एक ही ऑप्शन में था लास्ट में, और किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो हम लोग आंसर पहले ही 8 टिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर डिजिटल सम का भी यूज करके दिखलाया। यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना सबसे बेस्ट था, ठीक। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 12.5 गुने 8.4 गुने 7.6, मल्टीपल स्क्वायर सब है, डिजिटल सम का प्रयोग किया जाए। 1 और 2 3, 3 5 8 गुने 8 4 12, 7 और 6 13, 8 2 1 3, 3 1 4, 8 13 के 24 गुने 4, इसको जोड़िए, 4 2 6, 6 गुने 4 24, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 6। आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 है। जहां 9 है उसको कैंसिल कर देंगे, 7 और 8 15, अब 15 7 22, इसका डिजिटल सम आएगा 4। ये आपका आंसर नहीं होगा। 7 और 8 15, अब 15 8 23, इसका डिजिटल सम आएगा 5। ये आपका आंसर नहीं होगा। 9 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 7, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 9 कैंसिल, 7 और 8 15, इसका डिजिटल सम आएगा 6। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, √1 + 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, इस सवाल को सोल्व करना है। अगर हम लोग बेसिक तौर पर इस सवाल को बनाया जाए तो काफी लंबा समय लगेगा। हम लोग इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ इस सवाल को जानने से पहले कुछ कंसेप्ट को जान जाए। अंडर रूट को अगर हटाने पर 1/2 आता है। अगर कोई इक्वेशन है √5, अगर इतना बराबर हम लोग x मान ले, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे हम लोग, तो यहां पर ये अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो यहां पर 5 बराबर क्या हो जाएगा x²। यही कंसेप्ट हम लोग यहां यूज करेंगे। हम लोग इतना बराबर x मान लेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। चलिए इस सवाल को पहले हम लोग बनाया जाए। यहां पर ये बात समझ में आप लोग आया होगा, ठीक है। देखिए हम आपको डिजिटल सम ये बतलाए थे कि कभी भी 9 के साथ मल्टीपल हो जाए, किसी भी डिजिट के साथ, तो उसका मल्टीपल हमेशा क्या आएगा, डिजिटल सम 9। जैसे यहां तक देखिए 9 के साथ मल्टीपल है, अर्थात यहां तक जो हम लोग गुना करेंगे उसका डिजिटल सम क्या आएगा 9। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इतना बराबर x मान लिए,
इतना का डिजिटल सम क्या आएगा 9, क्योंकि 9 के साथ क्या है मल्टीपल है, तो 1 + 9 बराबर x। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां इस 2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट देंगे हम लोग, तो 10 बराबर एक्स स्क्वायर, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब हम लोग ये काम करना है, ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हो उसका स्क्वायर करके देखेंगे किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, अर्थात यहाँ 40 है तो 40 को 2 बार लिखेंगे और उसको गुना करके देखेंगे उसका डिजिटल सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 40 है, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 4, तो एक बार फिर 4 लिख दिया जाए, 16, इसका डिजिटल आया सम 7, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको जोड़ा जाए 5 5 10, 10 को 2 बार लिखेंगे, 1 × 1, इसका डिजिटल सम 1 आया, ये आपका आंसर हो सकता है। अगर किसी और का डिजिटल सम 1 ना आए तो 6 5 11, 11 को जोड़िए 2, 2 × 2, इसका डिजिटल सम कितना आया 4, ये आपका आंसर नहीं होगा। 5 2 7, 7 × 7 49, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4, क्योंकि 9 है कैंसिल, ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो आंसर क्या हुआ आपका बी। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन किया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे कराए हैं कि आप लोग को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम आप लोग को सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको बड़ा बनाइएगा बेसिक तौर पर, तो काफी लंबा समय लगेगा। अब बताइए उतना तो आपके पास समय है नहीं है, 90 में 91 से गुना कीजिएगा, फिर उसका मल्टीपल आएगा 92, फिर 93, उसका मल्टीपल का वर्गमूल से बाहर निकालने में भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, तो यहाँ पर आपको डिजिटल सम का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दूसरा बात आपको हम बता चुके हैं, कभी भी 9 के साथ अगर मल्टीपल हो जाए तो उसका डिजिटल सम क्या आता है 9। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना बराबर हम लोग x मान लेंगे, अब देखिए इतना मल्टीपल का डिजिटल सम क्या आएगा 9, 1 + 9 बराबर x। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 9 1 10, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, इससे और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बराबर x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे हम लोग 1, x स्क्वायर बराबर 1। x स्क्वायर का मतलब ये आपका ऑप्शन है, अब ऑप्शन को 2 बार गुना करके देखना है, उसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। पहला बात, इस ऑप्शन में जितना भी अगर हम लोग का 9 है उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, 8 1 9, 7 और 3 10, 10 × 10, 1 × 1, इसका डिजिटल सम कितना आया 1, ये आपका आंसर हो सकता है, टिक करके रखा जाए। देखिए 7 2 9, 8 1 9 कैंसिल हो गया, अर्थात डिजिटल सम कितना होगा 9, 9 में 9 से गुना कीजिए 81, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 8 1 9 कैंसिल, 4 3 7, 7 × 7, देखिए यहाँ पर 2 बार हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x स्क्वायर जो भी हम लोग का डिजिटल सम आएगा उसको 2 बार लिखना है। 49, जहां 9 है उसको कैंसिल कर दीजिए, इसका डिजिटल सम आएगा 4, ये आंसर नहीं होगा। जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही आपका आंसर होगा। 8 1 9, 3 2 5, 5 × 5 25, इसका डिजिटल सम आया 7, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा ए। हाँ देखिए यहां पर जो अगला क्वेश्चन आपका 203 + 107 का होल स्क्वायर माइनस 203 - 107 का होल स्क्वायर, इसको बेसिक तौर पर बनाइएगा तो काफी लंबा समय लगेगा, एक फॉर्मूला भी है, लेकिन हम लोग इसको डिजिटल सम से हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। तो इसको जोड़ा जाए 2 और 3 5 प्लस 7 और 1 8 का स्क्वायर माइनस 3 2 5 माइनस 8 8 5 13 माइनस, इसको घटाएंगे -3 का स्क्वायर, 13 को भी जोड़ा जाए डिजिटल सम क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस -3 का स्क्वायर, यहां देखिए -3 × -3 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे हम लोग, क्या आएगा 7, इसका डिजिटल सम क्या आएगा आपका 7। ठीक है, देखिए आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 7 है। 8 और 5
13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 6 आपका 35। इसका डिजिटल सम कितना आएगा 8। ये आपका आंसर नहीं होगा। जहां 9 आएगा उसको कैंसिल कर देंगे। 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 8 30 और 30 4 34। इसका डिजिटल सम 7, 3 और 4 7। हम लोग का डिजिटल सम 7 आया था। यहाँ आपका ये आंसर हुआ। आगे भी हम लोग देखें, यहाँ देखिए 4 3 7 और 7 2 9, 9 को कैंसिल कर दिए। 4 और 4 8, इसका डिजिटल सम 8 हुआ। ये आपका आंसर नहीं होगा। 5 4 9, 9 को कैंसिल कर दिया गया। 8 7 15 और 8 23, 23 को हम लोग जोड़ेंगे 3 2 5। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, यहाँ पर हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको 106 गुने 106 प्लस 94 गुने 94 डिजिटल सम से बनाया जाए। इसको जोड़ने पर कितना आएगा 7 गुने 7 प्लस, देखिए जहां 9 हो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 9 है। 4 में 4 से गुना कीजिएगा 16, इसको गुना कीजिए 49 प्लस 16। यहाँ देखिए 9 है, कैंसिल कर दीजिए 4, इसको जोड़िए 6 1 7, 7 4 11। इसका डिजिटल सम 2। आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 2 आए। यहां देखा जाए 2 और 3 5, 5 3 8, 8 2 10। इसका डिजिटल सम आपका आंसर नहीं होगा। 2 आना चाहिए। 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8। इसका डिजिटल सम 8 आया। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 2 और 3 5, 5 2 7। इसका डिजिटल सम आया 7। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। देखिए 7 और 2 9, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। इसका डिजिटल सम आया 2। आपका ये आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन आप लोग 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444 माइनस 20। इसको हम लोग डिजिटल सम से बना रहे हैं। बेसिक तौर पर तो आप लोग बना ही सकते हैं, बस बाकायदे आप लोग को समय ज्यादा लगेगा। डिजिटल सम से चुटकी भर में सवाल बन जाएगा। यहां देखिए 4, इसको जोड़िए 4 8 12, 12 का डिजिटल सम क्या आएगा 3 प्लस 4 8 12, 12 का डिजिटल सम 3 प्लस 4 और 4 8 प्लस 4 को 3 बार जोड़ा जाएगा 12, 12 का डिजिटल सम 3 माइनस, इसको जोड़िएगा 2 और प्लस 0 2 आएगा। अब यहां देखा जाए 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 3 21 माइनस 2। इसका डिजिटल सम 3, 3 में से 2 गया 1। आपका वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या है 1। जहां पर 9 आएगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। 5 4 9, 9 9 कैंसिल, ये भी 9 कैंसिल। इसका डिजिटल सम आएगा 2। ये आपका आंसर नहीं होगा। 4 8 12, 12 8 20, 20 8 28। इसको जोड़ेंगे 10। इसका डिजिटल सम आएगा 1। आपका डिजिटल सम यहाँ 1 आ रहा था, ये आपका आंसर होगा। अगर आगे किसी का डिजिटल सम 1 न आए तो यहां देखा जाए 7 और 2 9, 5 और 7, 7 2 9 को कैंसिल कर दिए, 7 5 12। इसका डिजिटल सम आया 3। ये आपका आंसर नहीं होगा। यहां भी देखिए 7 और 2 9, 4 8 12, 12 8 20, 20 को जोड़िएगा डिजिटल सम आएगा 2। ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हुआ बी। क्वेश्चन है 4 5 3 6 डिवाइडेड 32। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे डिजिटल सम में 9 बराबर 0 या 0 बराबर 9 ले सकते हैं। जहां 0 वहां 9 लिख लीजिए, जहां 9 हो वहां 0 लिख लीजिए। यहां भी वही देखिए आपका ऐसा ही सम है, यहां पर आया हुआ है हम लोग का। इसको हम लोग जोड़ेंगे 4 और 5 9, 9 3 12 और 12 6 18, 3 2 5, ऊपर जोड़ेंगे 9। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी फ्रैक्शन में आए तो नीचे हम लोग को 1 लाना है। अब यहाँ 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे। 18 और नीचे कितना आएगा 10, 8 1 9, नीचे है 1। इसका डिजिटल सम क्या आएगा 9। तो मेरा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम है 9।
तो यहाँ देखिए 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 5 1 6 1 7, इसका डिजिटल सम आया 7, ये आपका आंसर नहीं होगा। 5 4 9 कैंसिल, 1 और 1 2, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, डिजिटल सम 2 आया है। 5 4 9, इसका डिजिटल सम आया 1, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या है 9 है, अर्थात जो पूरी तरह से कट जाए। यहाँ देखिए 7 1 8 1 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, 0 आया, 0 बराबर क्या 9, तो आपका आंसर क्या आ गया डी, क्योंकि आपको बताया गया है कि 0 बराबर 9 या 9 बराबर 0 ले सकते हैं। वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।